बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बड़ी और खास खबर देख रहे हैं इस वक्त की। जी आपको बताएंगे, जहां मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में एक सीरियाई महिला के चंदा मांगते पाए जाने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसी जो है वो सक्रिय हो गया। आपको बताना चाहेंगे पूरे मामले में, जहां महिला से पूछताछ कर उसे भारत आने के उद्देश्य और उसके दस्तावेजों की जांच की जा रही। प्राथमिक पूछताछ में महिला ने बताया कि वो मेडिकल वीजा पर कह सकते हैं कि भारत आई और उसके पति का इलाज दिल्ली में चल रहा है। महिला का दावा है कि इलाज के खर्च के लिए वह लोगों से आर्थिक सहायता मांग रही थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारियों ने महिला से विस्तृत पूछताछ जो है वो शुरू कर दी है। और खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र पाल सिंह, जी हाँ महेंद्र पाल सिंह हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ संवाददाता, अच्छा अनुभव है पूरी कह सकते हैं ना, इस पूरी खबर पर तकनीकी विश्लेषण हम करने वाले हैं, आज उनसे बातचीत करने वाले हैं। अपनी बात को नहीं समझा पाई, लेकिन फिर भी जितना लोगों ने समझा, उस महिला ने बताया कि उसके जो पति हैं वो दिल्ली किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें पैरों की प्रॉब्लम है, उनका बीमारी का इलाज चल रहा है। तो उसकी मदद हो सकती है, लोग उसे पैसे या रुपया दे सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। इसकी अपेक्षा के साथ में वो मेरठ पहुंची और नौचंदी थाना इलाके में घूमकर लोगों से चंदा मांगने लगी। लेकिन जैसे कुछ लोगों ने इस दृश्य को देखा, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। क्योंकि ये मामला बहुत संदिग्ध भी लग रहा था, मौके पर तुरंत एलआईयू की टीम पहुंची है, पुलिस पहुंची है। उस महिला को जो विदेशी शैल है वहां ले जाया गया है, उसका पासपोर्ट वीजा चेक किया गया है, तो जिसमें ये साफ हुआ कि वो मेडिकल वीजा पर ये भारत आई हुई है। साथ में उसके 3 बच्चे हैं, पति है, जिनका इलाज जो है मेडिकल में चल रहा है। अगर बात करें पुलिस की और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की, तो उनकी तरफ से उसे क्लीन चिट दे दी गई है कि किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि इस प्रकरण में नहीं पाई गई है। फिलहाल जो महिला है उससे पूछताछ कर ली गई है और उसे दोबारा से दिल्ली छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी रितिका। जी, बेहतरीन तरीके से आपने मेरे एक ही सवाल में पूरे सवाल का आपने कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है। बिल्कुल कहीं ना कहीं संगीन मामला कह सकते हैं महेंद्र हम इस पूरे मामले को। जैसे कि अब आपने आखिरी में मेरे को बोला, बताया हमें कि दिल्ली छोड़ दिया गया है, तो आगे अब किस तरीके की एक्टिविटी की जा रही है? क्या प्रशासन की निगरानी में उनको दिल्ली छोड़ा गया? क्या वाकई में अस्पताल में उनके पति हैं? अब दिल्ली की कहानी की बात करते हैं। दिल्ली में क्या वाकई में उनके पति एडमिट है? बच्चे क्या उनके साथ रह रहे थे? वहां से यहाँ तक आने का उनके पास खर्चा कैसे आया? इंडिया आने की ही क्या जरूरत पड़ी? कहीं और भी जाया जा सकता था। महिला क्या किसी पेशे में है, पहले से किसी कोई कामकाज है, करती हैं? जी बिल्कुल, जो उनके पति हैं उन्हें पैरों की प्रॉब्लम थी, दिल्ली में क्या किसी पुष्टि हुई हॉस्पिटल का इसकी पुष्टि हुई है? क्या इसकी पुष्टि हुई है? जी जी जी, क्योंकि ये मामला बहुत संदिग्ध था, एक विदेशी महिला से जुड़ा था, इसलिए इसमें एलआईयू ने और खुफिया एजेंसियों ने सतर्कता दिखाई। जहां पर महिला का दावा था कि उसके पति का दिल्ली में इलाज चल रहा है, वहां पर पुलिस ने और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने अपने सूत्रों के, अपने अधिकारियों के माध्यम से ये जानकारी साझा की। तो बिल्कुल सही बात उन्हें ये लगी, जितनी भी बातें महिला ने बताई थी वो बिल्कुल वास्तविक थी, सत्य थी, उसमें किसी प्रकार का भी कोई संदिग्धता नहीं पाई गई है। और इसी आधार पर वो पुलिस ने माना है कि उसे क्लीन चिट दे दी जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार का विरोधाभास उसके बयान में नहीं रहा है। जितनी भी बातें उसने बताई थी वो सभी सत्य थी और पुलिस ने उसे क्लीन चिट देगा, क्योंकि ये महिला से जुड़ा एक मामला था जो कि एक विदेशी महिला है और पुलिस उसे अपनी सुरक्षा में और पूरी सहूलियत के साथ में दिल्ली भेजने की तैयारी कर रही है। जी। जैसे कि चंदे की बात कर रहे थे, एक आखिरी सवाल में मैं जानना चाहूंगी कि चंदे की अगर हम बात करें तो अभी तक कितनी एक उनकी जरूरत के लिए जो पैसे हैं इकट्ठा महिला ने कर लिए थे? क्या कुछ सामने आया है, कोई रिकॉर्ड कुछ
आंकड़े? हालांकि पुलिस की समझ में इस प्रकार का कोई रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन महिला केवल इतने ही बता पाई है कि उसे पैसे की आवश्यकता थी। ठीक है, हालांकि उसने कोई नियत एक फिगर नहीं बनाई थी उसे कितने पैसे की आवश्यकता है, लेकिन इंसानियत के तौर पर उसने ये कदम उठाया था। ठीक है, एक बहुत अहम और आखिरी सवाल जानना चाहूंगी। क्या होता है ना कि आप धरातल पर काम करते हैं सर, आपको भी पता है महेंद्र की इस तरह के जो गिरोह होते हैं बड़े शातिर होते हैं। मैं फिलहाल इस महिला की स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी देश हित का कहीं ना कहीं सवाल है। जैसे कि पुलिस प्रशासन, और अगर मैं आपकी भी बात करूं, आपने भी इस पूरे मामले को बेहतरीन तरीके से धरातल पर कवर किया। अब मेरा सवाल आपसे यह है फिलहाल महेंद्र की जाने के बाद महिला का जब यहाँ से इलाज हो जाएगा तो क्या प्रशासन उसके बाद भी इस पूरे मामले में नजर रखेगा? क्या वहां के अधिकारियों से जब आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना है या मामला बस इंडिया तक ही सीमित रह जाएगा? इस मामले में आगे कोई कार्रवाई? जी बिल्कुल। न्यूज़ 21 की टीम ने जो उच्च अधिकारी उन्होंने बात की थी, चूंकि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर भी देखा जा रहा था। अगर आप बात मेरठ की करें तो मेरठ के आसपास जो है वो कैंटोनमेंट एरिया है, और ये देखिए कि मेरठ पुलिस ने किस प्रकार की गंभीरता दिखाई है। जैसे ही उसे ये इनपुट प्राप्त हुआ, उसने मौके पर तुरंत अपनी टीमें भेजी जो लगातार मॉनिटर कर रही थी उस महिला को कि कहीं वो महिला चकमा तो नहीं दे रही है, कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है, या किसी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, क्या किसी ये आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ तो मामला नहीं है। लेकिन पुलिस ने पाया कि ये उस महिला की मजबूरी से जुड़ा हुआ मामला था, इसमें किसी प्रकार की कोई आपराधिक स्थिति उस महिला की नहीं पाई गई है। इसी आधार पर उस महिला को क्लीन चिट दे दी गई है। क्योंकि सर आए दिन केसेस ऐसे, महेंद्र, आए दिन ऐसे केसेस आते हैं, कोई प्रेम प्रसंग के मामले के चलते पाकिस्तान से इंडिया चला आता है, कभी कोई कहीं देश से कहीं चला आता है। खैर, इस पूरे मामले में मुस्तैदी रखने वाली बात है। फिलहाल महेंद्रपाल सिंह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सराहनीय कदम मैं आपका कहूंगी, बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टिंग की, इस पूरे मामले को आपने प्रमुखता से उठाया, और पुलिस प्रशासन की भी हम प्रशंसा करते हैं कि मुस्तैदी दिखाए। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के सीरियाई महिला के चंदा मांगने के पाए जाने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने बेहतरीन काम किया है, इस पूरे मामले की पुष्टि करी है। जो महिला है वाकई मजबूरी की वजह से यहाँ आई है, अभी तक कह सकते हैं कि कोई खामियां नहीं पाई गई है। फिलहाल की बड़ी खबर देख रहे थे आप मेरठ से। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।